सीमा पर भारतीय जवानों ने जमकर होली का जश्न मनाया। देश की सुरक्षा में तैनात जवानों की आंखों में अपने परिवार से दूर होने का दर्द तो है, लेकिन देश की सुरक्षा को इन्होंने अपना परम धर्म माना है। और इसलिए भारतीय सीमा के अलग अलग हिस्सों में भारतीय सुरक्षा बलों के जवानों का होली का जश्न देखने को मिला। ये तस्वीरें पुलवामा की हैं, जहां सीआरपीएफ के जवान भोजपुरी और हरियाणवी गानों पर खूब थिरके। कश्मीर में पाकिस्तान से लगती सीमा की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के जवान भी होली के जश्न में डूबे नजर आए। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ के जवानों ने जमकर होली खेली। अफसर भी सिपाहियों के साथ जश्न में शामिल होने पहुंचे। दिल्ली के कई मंदिरों में आज जमकर होली खेली गई। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में आज होली मिलन का आयोजन किया गया। श्री कृष्ण के भक्तों ने भजनों के साथ होली का जश्न मनाया और फूलों की होली खेली। ऋषिकेश के गंगा तट पर होली की मस्ती देखने के लिए 100 से ज्यादा देशों से आए विदेशी पर्यटकों ने यहां होली का त्योहार मनाया और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ के जवान होली के रंगों में सराबोर नजर आए। बीएसएफ के आला अधिकारियों ने पंजाबी गानों पर जमकर डांस किया। पश्चिम बंगाल में भी होली के रंग देखने को मिले। कोलकाता में महिलाओं ने फूलों और गुलाल के साथ होली खेली। पंजाब के आनंदपुर साहिब में कनाडा के रहने वाले एक युवक की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। पुलिस का दावा है कि आरोपियों में से कुछ की पहचान हो गई, जो झगड़े की वजह से घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। मृतक की पहचान 24 साल के प्रदीप सिंह के रूप में हुई है, जो इसी साल फरवरी में पंजाब लौटा था। हत्या के समय प्रदीप निहंग के बाड़े में था। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि वो निहंगों के किसी भी ग्रुप से जुड़ा हुआ नहीं था। ये वाकया सोमवार रात का है, जिसका एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में हमलावर भीड़ दिखी और पत्थरों की चोट से बुरी तरह जख्मी प्रदीप हमलावरों के सामने ही बीच सड़क पर लड़खड़ाकर गिरता दिखा। गिरने के बाद पीड़ित प्रदीप बेहोश हो गया। बताया गया कि गांव बड्ढल के पास मेन हाईवे पर स्थित स्वागती गेट के पास कुछ नौजवान अपनी गाड़ी में तेज म्यूजिक बजाते हुए जा रहे थे, जिन्हें प्रदीप सिंह ने रोका। आरोप है कि यही बात तेज म्यूजिक बजाने वाले नौजवानों को नागवार गुजरी और उन्होंने प्रदीप पर जानलेवा हमला कर दिया। रात ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਆਪਸ ਚ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ जान चली गई। हर बार की तरह इस बार भी पंजाब पुलिस हमले के बाद मौके पर पहुंची तो बेहोशी की हालत में प्रदीप सड़क पर गिरा मिला, जिसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक प्रदीप की मौत हो चुकी थी। गूलरवेद गांव में रिहायशी इलाके में सेना के तोप का गोला गिरने से होली की खुशियों को मातम ने निगल लिया। बताया गया कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब गांव के लोग होली खेल रहे थे। तभी सेना के अभ्यास क्षेत्र से एक गोला वहां पर गिरा और धमाके के बाद फट गया। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे की जानकारी मिलते ही इलाके के सांसद विजय कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि बीते कुछ दिनों में रिहायशी इलाकों में सेना के तोप के गोलों के गिरने के मामले बढ़े हैं। उन्होंने इस मामले को रक्षा मंत्रालय के सामने उठाने का भरोसा दिया और वो इस घटना से बेहद दुखी नजर आए। इसको ले जाके रक्षा मंत्रालय में बात कर रखेंगे, उन लोग सामने रखेंगे और जो भी घटना घटी है बहुत दुखद घटना है। गया पुलिस ने भी हादसे की वजह सेना के फायरिंग रेंज को माना और इस घटना की पूरी जांच कराने का भरोसा दिया। आज कुछ हुई है यहाँ पे, जो पहाड़ी है उधर से कुछ शेल वगैरह चले हैं। अब यहाँ पे कैसे आया नहीं आया, क्लियरेंस थे, एनओसी थी, किस स्थिति में ये हुई है घटना, इसकी एक समेकित जांच हुई। यूपी के कौशाम्बी में पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए कुछ बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। घटना उस वक्त हुई जब आसपास के लोग
होली खेल रहे थे। गोली युवक की गर्दन पर लगी और वो बेहद गंभीर हालत में मौके पर ही गिर गया, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और तनाव को देखते हुए फौरन इलाके को छावनी में बदल दिया गया और पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। बताया गया कि पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू करने में देरी नहीं की, जिसमें एक पक्ष के द्वारा फायर किया गया, जिसमें एक युवक के गर्दन पे गोली लगी हुई है। उसे तत्काल इलाज के लिए सारन हॉस्पिटल भेजा गया है। जैसे ही गोलीकांड की जानकारी पीड़ित युवक के घर वालों को मिली, अफरा तफरी मच गई। त्योहार के दिन घर के बेटे को गोली लगने से चीख पुकार शुरू हो गई। घर वालों की फिक्र इस खबर ने भी बढ़ा दी कि युवक की हालत गंभीर होने की वजह से उसे सिराथू के अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए प्रयागराज के SRN अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने गोलीबारी की वजह पुरानी रंजिश बताई। त्रिपुरा में माणिक साहा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हाल ही में हुए त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद माणिक साहा को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल मिल गया। बीजेपी विधायक दल की सोमवार को हुई बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी थी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में आयोजित किया गया, जिसके लिए पीएम मोदी का काफिला अगरतला पहुंचा। मंच के आसपास प्रधानमंत्री के कई बड़े पोस्टर और कटआउट नजर आए। होली के मौके पर हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी शामिल हुए। विवेकानंद मैदान में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनने के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थकों के साथ ही राज्य की जनता भी पहुंची। इस मौके पर मुख्यमंत्री माणिक साहा ने स्थानीय भाषा में ईश्वर के नाम पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। श्री माणिक साहा भगवानेर नामे दृढ़ विश्वासेर सहित शपथ करितेछि जे। साहा की नई कैबिनेट में बीजेपी के 8 और IPFT के सदस्य को शपथ दिलाई गई। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने रतन लाल नाथ, प्राणजीत सिंह रॉय, सांतना चकमा, टिंकू रॉय और विकास देव वर्मा सहित 8 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें 5 नए चेहरे हैं, जबकि पहले के मंत्रिमंडल में शामिल रहे 4 मंत्रियों को भी नए मंत्रिमंडल में जगह मिली। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री 4 दिन के भारत दौरे पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज आज अहमदाबाद पहुंचे। कल पीएम मोदी पीएम अल्बनीज से मिलने गुजरात जाएंगे, जहां दोनों नेता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच देखेंगे। उमेश पाल हत्याकांड में गैंगस्टर अतीक अहमद के शूटर बेटे असद की तलाश जारी है। आरोपी असद के नेपाल में होने की खबर मिली थी, जिसके बाद यूपी STF की टीम नेपाल के लिए रवाना हो गई है। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में अचानक एक 4 मंजिला इमारत के गिरने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक इमारत में मोबाइल रिपेयरिंग और घड़ियों की दुकान थी। फिलहाल इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं मिली है। उत्तराखंड समेत पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तरकाशी में होली के दिन आज भारी बारिश हुई, वहीं गंगोत्री में बर्फबारी शुरू हो गई। आने वाले दिनों में मौसम का ये असर मैदानी इलाकों में दिख सकता है। अपने साथी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुखी होने की बात कही और इसी वजह से उन्होंने इस बार होली नहीं खेली। बताया गया कि होली खेलने के बजाय दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने घर में ध्यान पर बैठ गए। यही नहीं, अपने घर में ध्यान पर बैठने से पहले केजरीवाल बापू की समाधि पर राजघाट गए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर मनीष सिसोदिया की हत्या कराने की साजिश रचने का आरोप मढ़ दिया। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि इसी मंशा की वजह से सिसोदिया को जानबूझकर जेल नंबर 1 में वहां रखा गया है, जहां खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है। जेल नंबर 1 में पूरे देश के सबसे खतरनाक, वायलेंट, हिंसक अपराधी बंद हैं। कुछ इसी तरह के आरोप आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी दोहराए। मनीष सिसोदिया हैं, जिनके घर पर कुछ भी बरामद नहीं हुआ और उनको आप खूंखार कैदियों के बीच में रखे हुए हैं, उनकी हत्या कराने की साजिश करा रहे हैं। इस बीच दिल्ली के शराब नीति घोटाले की जांच का दायरा बढ़कर तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी तक पहुंच गया, जिन्हें 9 मार्च को ईडी के सामने दिल्ली में पूछताछ के लिए पेश होना है। ईडी ने के कविता को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। इस मामले में कविता के करीबी माने जाने वाले व्यापारी अरुण पिल्लई को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। के कविता ने एक बयान जारी कर ईडी की जांच में पूरी तरह से सहयोग करने का भरोसा दिया और केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के जरिए डराने का आरोप लगाया। जी न्यूज़।